मैं जय सिंह यादव आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो लगे हुए हैं और आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि वन डे एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जिनमें से पहला हमारा होगा भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास या विकास। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना सबसे पहले कि मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, संविधान क्या है। तो संविधान होता है किसी देश की जो शासन व्यवस्था है उसे चलाने के लिए कुछ नियम कानून और कायदे की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि जो नियम कानून की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसी से संबंधित एक दस्तावेज है, ठीक है, कि कैसे उस देश को चलाया जाएगा, क्या नियम होगा, ठीक है। तो उसी दस्तावेज को इन क्या नाम देते हैं, संविधान देते हैं, ठीक है। क्या होता है, संविधान होता है। और उसी संविधान का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान के इतिहास की जो शुरुआत है या संविधान बनने की जो शुरुआत हो किस प्रकार से कैसे कैसे हुई। तो ये जानने के लिए हमें ना संविधान जब शुरुआत हुई बनना, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। बस थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। जब इतिहास जान लेंगे तो ये थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो इतिहास की चर्चा अगर हम करें तो उसमें आप ये समझना कि भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भारत की धरती है, भारत की धरती पे सबसे पहले जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे वो थे अनार्य। कौन थे, अनार्य। अनार्य यहाँ के मूल निवासी कहे जाते हैं। फिर यहाँ पर आगमन हुआ आर्यों का, आर्यों का आगमन हुआ, फिर आगमन हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर आगमन हुआ है, ठीक ना, मुस्लिम का। और मुस्लिम के बाद फिर यहाँ पर अनार्य, फिर आर्य, फिर मुस्लिम, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन आए, अंग्रेज आए। कौन आए, अंग्रेज आए, ठीक है। तो ये अंग्रेज, ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये करीब आप समझ लीजिए कि भारत में 2500 ईसा पूर्व की यहाँ पर बात थी। तो ये हुआ, फिर आर्य आए, फिर मुस्लिम, फिर यहाँ पर अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो ये अंग्रेज किस देश के निवासी थे, क्या करने के लिए आते हैं, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, समय क्या होता है। तो अगर ये जो अंग्रेज भारत में जब आए तो पहले आने से पहले क्या बात होती है ये समझ लीजिए कि कहाँ पर पड़ता है। इसे अगर यहाँ पर ऐसे एक छोटे से मैप के द्वारा हम देखें या समझें तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है और इसके पश्चिम में, भारत के पश्चिम में है, यहाँ पर पड़ता है क्या, ब्रिटेन। और इसी ब्रिटेन के ये जो अंग्रेज थे ये भारत आए, ठीक है। इसी देश के ये लोग भारत आते हैं और व्यापार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस देश के लोग जो आए तो इस देश में अब लोग कौन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस समय जो आने से पहले इनको किससे पूछना पड़ा, जो लोग आए उनको पूछना पड़ा जो है महारानी एलिजाबेथ से, ठीक ना, महारानी एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ उस समय जब वहाँ पे महारानी थी तो दो लोगों ने मिल करके ईस्ट, ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की इन्होंने स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने लोगों ने किया, दो लोगों ने मिलकर के किया था। एक का नाम था, जिनका नाम था जॉन वाट, ठीक है, और सॉरी एक थे जॉन वाट थे और दूसरे थे यहाँ पर जिनका नाम था जॉर्ज व्हाइट, जॉर्ज व्हाइट। ये दो लोग वहां पर ना कब इसको जो है 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर किया इन्होंने, तो ब्रिटेन में किया। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इन्होंने एलिजाबेथ वहाँ की क्या थी, महारानी थी। तो उन्होंने, इन लोगों ने इनसे अनुमति ली और अनुमति लेने के बाद पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आए और समय समय पर इन्होंने अपने दूत वगैरह भेजते रहे, ठीक है। जब ये भारत में आते हैं तो भारत में धीरे धीरे पहले तो व्यापार किए, व्यापार ये 1600 ईस्वी से लेकर के 1665 तक ये व्यापार करते रहे, ठीक ना। व्यापार के साथ साथ यानी कि 1600 का चार्टर एक्ट बनाया गया। ये एक्ट बना था कहाँ पर, तो ये एक्ट
एक्ट बना ब्रिटेन में, और इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत या पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है, फिर उसकी कुछ गतिविधियों को देखते हुए वहां की महारानी ने एक एक्ट और लाया 1726 में, ठीक है, जिसका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पर अंग्रेजों के बहुत ज्यादा मन बढ़ गए, ये भारत में भारतीयों के खिलाफ युद्ध छेड़ना शुरू कर दिए। ठीक ना, क्या कर रहे हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। अच्छा ठीक है, 1757 के बाद 1764 में इन्होंने क्या किया, 1764 में भारत में भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, जिसमें भारत की तरफ से 3 राजा मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेजों से, और फिर ये बक्सर का युद्ध अंग्रेज क्या हो गए, अंग्रेज जीत गए। तो इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा एक जो है ना आपके दिमाग में कुछ इसका ग्राफ डालना है, तो इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। 1765 में देखो, 1764 हुआ, 1765 में इलाहाबाद की क्या होती है, संधि होती है। अब जैसे कि जो लोग हारे थे उन्होंने संधि कर ली, संधि में उन लोगों ने इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अच्छा, दीवानी का मतलब यहाँ पर होता है कि ये हुआ कि जितना यहाँ पर राजस्व कलेक्ट होता है वो हमारे पास रहेगा, अंग्रेजों ने ऐसी संधि कर ली। ठीक है, तो उससे उनको पैसा भी भरपूर प्राप्त होने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ आगे चल के कि 1765 से 1858 तक व्यापार भी करते रहे, लेकिन राजनीति भी करना शुरू कर दी, अर्थात भारत पर वो शासन करना शुरू कर दी। क्या कर दिए, भारत पर वो शासन करना। तो शासन भाई, क्योंकि देखिए उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 राज्य मिल गए, उनको 3 प्रांत मिल गया, वहां पर पैसा इकट्ठा होने लगा, पैसा भी इकट्ठा करने लगे। तो अब भारतीयों में उपद्रव ना हो, इसके लिए अंग्रेज ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, कहा कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कानून लाएंगे और सारा सिस्टम ठीक ठाक होगा। ठीक है, कि भारतीयों को, भारत की जनता को समझाने में इस तरह से सक्षम रहे, तो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में जो गड़बड़ियां थी उसे दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक ना, 1781 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ियां थी, उसे दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि 1813 का एक्ट आया। ये अच्छा, ये सब हो कहाँ रहा था, अगर मैं बात करूँ, ये सब हो कहाँ रहा था, ये सब ब्रिटेन में हो रहा था, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में हो रहा था। ठीक ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हो रहा था। ये भारत है, अगर मैं ब्रिटेन कह दूँ तो यहाँ हो रहा था, और लागू कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। ठीक है ना, तो 1813 का जो एक्ट रहा, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो भारत के साथ एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। एकाधिकार भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसे समझो जैसे कि ब्रिटेन से किसी एक कंपनी को कहा गया था कि तुम पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, वहां की सरकार ने इनको ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन ये एकाधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन एकाधिकार पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया, आंशिक समाप्त किया गया था। कैसा, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब कि सब कुछ बचा हुआ था, जैसे चीन के साथ चाय का व्यापार करना इनका बचा हुआ था। ठीक है, तो वो भी 1833 के एक्ट के तहत, ठीक ना, ये पूर्णतः जो है, ठीक ना, पूर्णतः एकाधिकार क्या हो गया, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था। फिर कुछ काम हुए कहाँ पर, 1853 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब व्यापार भी कर रहे थे, साथ साथ राजनीति यानी शासन भी करना शुरू कर दिए। तो इससे तकलीफें बहुत ज्यादा होने लगी, किसको, वहां की ब्रिटिश की सरकार को। तो ब्रिटिश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा हटो, इनका कहानी यहाँ समाप्त की गई। उसके बाद ब्रिटिश की जो क्राउन थी, महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने जो फिर अगली शासिका बनी है, उनको नाम देंगे क्या, ब्रिटिश क्राउन। अब उन्होंने भारत पर खुद शासन करना शुरू किया। तो उन्होंने 1858 का एक एक्ट लाया। 1858 याद कैसे करोगे भाई, 1857 की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के बाद, ठीक है ना, उस क्रांति के बाद एक एक्ट पास किया गया वहां पे, ठीक है, और भारत पर लागू किया गया। उसमें क्या क्या हुआ था इसकी भी चर्चा कर लेंगे।
फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि भारत परिषद अधिनियम 1986 लेकर के आए, ठीक है। फिर 1873 का एक्ट लाया गया, और फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। देखो इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कहीं परिषद लिख दिया मैंने, कहीं सरकार लिख दिया, तो कुछ नहीं, ये सब जब पार्लियामेंट की संसद में नियम बनाए जाते हैं तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये सब नाम क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो ब्रिटिश की क्राउन थी या ब्रिटिश की सरकार थी, वो चाहती थी कि कुछ ऐसे नाम दे दें जिससे कि जो भारतीय हैं उनको लगे कि हम उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब उनसे हट करके चीज़ें ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नाम दिया गया भारत भारत बार बार। और फिर लास्ट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाया गया, और इसके तहत हमको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ इसी के तहत हमको आज़ादी मिल गई थी। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि हमारा जो संविधान है वो कुछ इस प्रकार से, हमारे संविधान के निर्माण में इन सबकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कैसे कैसे हमारा संविधान यहाँ पर बनेगा। तो एक यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई है, तो एक बार बस इतना समझ लीजिए, एक बार इतना समझ लीजिए कि हमारा देश समय था 1600, जिनको पता नहीं है वो समझ लें बेटा। मैं यहाँ पर कुछ बातें और मोटे तौर पर समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए समस्या क्या होती है, जो पहले बच्चे होते हैं ना, जो शुरुआत में कंपटीशन में आते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ कुछ समझ में थोड़ा कम आती है, ठीक है, कि क्या कैसे हो रहा है। क्योंकि जब हम दो पक्षों के बीच की स्थिति को समझ जाते हैं तो चीज़ें पढ़ने में मजा भी आता है। तो पहले वो इतना ही समझ लें कि एक समय था, वो समय था 1600 ईस्वी का। एक कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड का मतलब एक समझ लीजिए देश है जिसका नाम ब्रिटेन है, उसकी राजधानी, ठीक है, या राजधानी या इंग्लैंड कहते हैं ब्रिटेन कहते हैं, जिसकी राजधानी हालांकि लंदन है। तो यहाँ पर था वो देश, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की झगड़ा लड़ाई जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। इसमें बड़े सारे इतिहास भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके आने से भारत में क्या बन गया, यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कैसे कैसे हुआ वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसमें कितना कितना चीज़ें क्या क्या पढ़नी है एक स्टेप बाय स्टेप में, तो मैं इसे जो आपको अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वास्तव में है क्या कि ये भैया ना कि ये इतिहास में एक पोर्शन होता है, इतिहास का भी होता है और आपके पॉलिटी का भी होता है, ठीक है, संविधान का। तो ये पहला वीडियो रहा है, और इसी के साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे वीडियोज को, ठीक ना। तो वो क्रम वाइज से सब कुछ मिलता जाएगा। आप चाहें तो एक बेहतर तरीके से ये अपना नोट्स भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर जैसे कि जो कुछ इसमें आपको दिक्कत लगे तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको पहली चीज़ तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी अंदर जो भी कमियां हैं वो थोड़ा आप उसे बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।